अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान और हदीस और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मैं उन छुपे हुए वजूहात पर बात करूंगा जो एक नमाजी को नमाज में खलल देते हैं, जो उसकी पूरी नमाज को बिगाड़ देते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है ड्रामे, मूवीज और मौसीकी। आजकल लोगों में ये एक आम सी बात पाई जा रही है कि वो ये समझते हैं कि वो इस्लामी कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन क्या आप जो इस्लामी कंटेंट देख रहे हैं, क्या उससे आपकी रूह जाग रही है? क्या उससे आपकी रूह बेदार हो रही है? वो तो उल्टा आपका नुकसान कर रहे हैं। और इसकी कई वजूहात है जो इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि उन मुबारक हस्तियों को इस तरह स्क्रीन्स पर किसी भी तस्वीरी शक्ल में दिखाना ये गुमराही है। ये आगे इंशाल्लाह मैंने दावत देनी है, सबको दावत देनी है, चूंकि वो एक अलग बात है तो उस पर मैं अलग डिसीजन से बात करूंगा इंशाल्लाह। तो आम लोग ये समझते हैं कि ये तो महज सवाब के लिए ड्रामे देख रहे हैं और वो भी इस्लामी ड्रामे देख रहे हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गुमराही है। मौसीकी के बारे में इस्लाम में बहुत सख्त अहकामात हैं और नमाज में दिल न लगने की कई वजूहात हैं, जिनमें ये लोगों के लिए आम सी जो बात है वो यही है कि नमाज के दौरान भी सोच रहे होते हैं फुला ड्रामे की जी फुला किस्त आई हुई है, बस वही देखनी है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग मूवीज के बारे में सोचते रहते हैं और कुछ लोग मौसीकी के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि आजकल एक और भी ट्रेंड चला हुआ है, मैंने उलमाए दीन के वीडियोस पर देखा और पीछे हाँ हूँ के तरह के सांस चल रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उससे किसी की रूह बेदार हो सकती है? कतई नहीं हो सकती, क्योंकि रूह लतीफ अंसर है, रूह नूरानी है। रूह को बेदार करने के लिए गुनाहों से पाक होना पड़ता है। और आजकल तो रमजान मुबारक की आमद है और फिर भी ये चैनल्स वाले, सभी चैनल्स वाले ऐसे लोगों को सामने बिठा देते हैं जो पहले से मौसीकी में सिंगर्स होते हैं और उनको जबान से बस कहते रहते हैं कि जी आप ये नाते और ये हम पढ़ो, इससे उनकी ना टीआरपी बढ़ेगी। अल्लाह अकबर। ईमान कहाँ चला गया? किसके लिए कर रहे हो? पैसों के लिए? अल्लाह अकबर। ये चूंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ, तो आगे इंशाल्लाह मैं आपको टू द पॉइंट यही तमाम बातें समझाऊंगा। दूसरे नंबर पर है आजकल जो अमूमन मुसलमानों में बात पाई जा रही है वो ये है कि हलाल और हराम के बीच तमीज नहीं करते। अगर पेट में रिज़्क़ हलाल ना हो तो रूह में वो मजा कैसे पैदा होगा जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने के लिए जरूरी है। तीसरी बात यह है कि गुनाहों की कसरत बहुत ज्यादा है। आजकल लोग कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, मगर गुनाह को गुनाह तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। ग़ीबत, चुगली, झूठ, बहतान और यहाँ तक कि आंखों की बदनिगाही, यहाँ तक कि दिल में नफरत, ये सारे गुनाह दिल पर एक जंग पैदा कर देते हैं और जिसे कुरान करीम में रअना फरमाया गया है। जब दिल जंग आलूद होते हैं तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की मिठास कैसे असर करेगी। और तीसरी छुपी हुई वजह कि आजकल लोग सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में उलझे हुए हैं। कैसे ये इबादत में लज्जत महसूस होगी? इसकी मिसाल ये है कि जिस बर्तन में पानी भरा हुआ हो तो उसमें दूध नहीं आ सकता, और अगर दिल में 24 घंटे दुनिया की फिक्र हो तो 10 मिनट के लिए उसमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत कैसे जगह पाएगी? अल्लाह। तो दोस्तों, शैतान मरदूद ने कसम खाई है कि वो हमें सीधे रास्ते से भटकाएगा। वो आपको बुराई करने से पहले नहीं रोकेगा, लेकिन वो आपको मुसल्ले पर अल्लाह तबारक व तआला से बात करने से जरूर रोकेगा। वो आपके ज़हन में ये डाल देगा कि जी फलाने सौदे रहते हैं, आपने वो सौदे खरीदने हैं अपने घर के लिए। वो आपके ज़हन में तरह तरह के वसवसे डालता है कि बच्चों की फीस अदा करनी है। वो ये भी आपको कह रहा होता है कि आपने फुला वक्त में किसी के साथ लड़ाई की थी तो अभी उससे बदला जरूर लेना है, चाहे आप की ताकत हो ना हो, लेकिन वो आपको खलल देता रहता है। और जब आप उसको अपने दिल में और अपने ज़हन में जगह दे देते हैं तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आप उसकी बातों पर अमल करने लगते हैं। और इन तमाम बातों की वजह से नमाज सिर्फ नमाज नहीं रहती, बल्कि वो सिर्फ जिस्मानी वर्जिश तक महदूद रह जाती है। तो याद रखो, जो नमाज हमें अल्लाह तबारक व तआला से न जोड़े,
वो शैतान मरदूद की जीत है और हमारी हार है। ये तमाम वो वजूहात हैं जो कुरान और हदीस की बिना पर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों।